हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, बाकी टाइप ऑफ वर्ब्स मैंने सेपरेट वीडियोस में कवर करी हुई है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इन दोनों वर्ब्स की डेफिनेशन समझेंगे। हम सीखेंगे कि ये वर्ब्स कौन सी होती हैं, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको इन दोनों ही वर्ब्स टाइप ऑफ वर्ब्स के एग्जांपल्स देती चली जाऊंगी। उनके थ्रू हम समझेंगे इन वर्ब्स को और फिर हम करेंगे इनके ऊपर एक एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं। So what are transitive verbs? Transitive verbs are verbs that have an object to receive that action. तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स वो एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनके पास एक ऑब्जेक्ट होता है एक्शन को रिसीव करने के लिए। लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थ्रू एग्जाम्पल्स। वी लाइक द मैच। तो यहां पे देखिए वर्ब क्या है, लाइक। वी लाइक व्हाट? द मैच। तो जो लाइक एक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है? मैच के ऊपर। हमें क्या चीज अच्छी लगी? मैच। ही कॉट द बॉल। ही कॉट व्हाट? द बॉल। तो कॉट क्या है इधर? ट्रांजिटिव वर्ब है। उसके पास एक ऑब्जेक्ट है रिसीव करने के लिए एक्शन। कॉट एक एक्शन हो रहा है, हमने क्या कैच किया? उसने क्या कैच किया? बॉल। इसी तरह से आई बॉट अ कार। आई बॉट व्हाट? कार। तो ये जो एक्शन बॉट खरीदने का एक्शन हो रहा है किस पर हो रहा है? एक ऑब्जेक्ट पर। वो ऑब्जेक्ट क्या है? कार। ठीक है। सो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। Now what are intransitive verbs? Intransitive verbs are the verbs which do not have an object to receive the action. अब फ्रेंड्स, ये जो intransitive verbs होती हैं ये भी एक्शन verbs ही होती हैं, बट उस एक्शन को रिसीव करने के लिए इन वर्ब्स को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं ये खुद ही मीनिंगफुल होती हैं। ये खुद ही सेंटेंस को इतना मीनिंग दे देती हैं कि वहां पर किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन इनट्रांजिटिव वर्ब्स को समझ लेते हैं। द बॉय क्राइड। अब इधर देखिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में क्राइड जो है वो एक वर्ब है और बॉय क्या है? एक सब्जेक्ट है। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। बच्चा रोया, पर किस पर रोया ये नहीं गिवन, कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। स्टिल ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ये मीनिंगफुल बन गया है। तो यहां पर फ्रेंड्स जो क्राइड है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से योर डॉग बार्क्स अ लॉट। तो देखिए यहां पर बार्क्स क्या है? एक वर्ब है। अब इसका मतलब है कि तुम्हारा कुत्ता बहुत भौंकता है। किस पर भौंकता है ये गिवन नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ये सेंटेंस फिर भी मीनिंगफुल है। तो इधर बार्क्स क्या हुई? इनट्रांजिटिव वर्ब हुई, इधर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द सन रोज क्विकली। इसमें फ्रेंड्स जो रोज है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि रोज के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। देखिए क्विकली क्या है? क्विकली तो एक एडवर्ब हुई और सन क्या है? एक सब्जेक्ट है, इसलिए रोज एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से वी अराइव्ड इन द आफ्टरनून। अब यहां पर भी फ्रेंड्स जो अराइव है वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब है। ये एक्शन किस पर हो रहा है? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए जो अराइव हुई वो एक इनट्रांजिटिव वर्ब हुई। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो वर्ब है अराइव, ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब ही होती है हमेशा। ऐसा फ्रेंड्स कोई रेयर ही कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें अराइव के साथ कोई ऑब्जेक्ट होगा। बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है कि अराइव को ट्रांजिटिव वर्ब बनाया जाए। तो याद रखिए कि अराइव जो है वो हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब ही होगी। और एक और ऐसी वर्ब होती है, वो होती है डाई। डाई भी फ्रेंड्स इट्स ऑलवेज एन इनट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि उसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से फ्रेंड्स बाकी और भी बहुत सारी इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं जिनमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। वो वर्ब्स खुद ही इतनी मीनिंगफुल होती हैं, जैसे कि फ्लोट। अब अगर हम कहें द बोट इज फ्लोटिंग, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि बोट फ्लोट कर रही है ऑन द वाटर। ये सब हमें बोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फॉल, मूव,
प्रे, आई एम प्रेइंग, राइट। तो यहां पे भी देखिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। जंप, शी इज जंपिंग, ही इज जंपिंग, वो कूद रहा है, कूद रही है। तो यहां पर भी जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो वर्ब है ये खुद ही इतनी मीनिंगफुल है कि सेंटेंस पूरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये और एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स के। नाउ some verbs can be transitive or intransitive depending on its use. फ्रेंड्स कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज, कि उसका सेंटेंस में यूज कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वर्ब इज मेल्ट, द हीट फ्रॉम द कार मेल्टेड द आइसक्रीम। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर वर्ब है मेल्टेड। तो ये जो मेल्टेड है कि भाई कार की हीट ने किसको मेल्ट कर दिया, आइसक्रीम को। तो आइसक्रीम क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जो मेल्टेड है वर्ब वो क्या हुई, वो हुई ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अनदर एग्जांपल, द आइसक्रीम मेल्टेड। अब यहां पर देखिए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, ठीक है। तो ये जो मेल्टेड है इधर इस सेंटेंस में ये क्या हुई, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो सेम वर्ब थी मेल्ट, वो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव हो सकती है और किसी और सेंटेंस में वो इनट्रांजिटिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, प्ले, ही प्लेज वीडियो गेम्स ऑल डे। नाउ फ्रेंड्स लुक एट दिस सेंटेंस, वर्ब है प्लेज। अब ये जो एक्शन है प्लेज, ये किस पर हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है वीडियो गेम्स पर, कि वो सारा दिन वीडियो गेम्स खेलता है। तो इस सेंटेंस में जो प्लेज ये वर्ब है, ये कौन सी वर्ब हुई, यस ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है। अगर हम इस वर्ब को यूज करें इस सेंटेंस में, ही प्लेज आउटडोर्स, इधर देखिए वो खेलता है बाहर, पर हमें ये नहीं पता कि वो क्या चीज खेलता है, कि जो एक्शन खेलने का हो रहा है वो किस चीज पर हो रहा है। तो यहां पर प्लेस क्या हुई, ये हुई इनट्रांजिटिव वर्ब। तो देखा ना फ्रेंड्स आपने कि प्ले जो वर्ब है वो एक सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब की तरह एक्ट कर रही है और दूसरे सेंटेंस में वो बन जाती है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ द वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। लेट मी टेक अनदर वर्ब, स्नीज, यानी छींकना। ही स्नीज्ड ऑन हर। अब यहां पर देखिए जो स्नीजिंग का एक्शन हो रहा है वो किसी पर हो रहा है, उसने उस पर छींका। तो हर जो हुआ वो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। तो यहां पर ये जो स्नीज है ये बन गई ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ इफ वी यूज स्नीज इन दिस सेंटेंस, ही स्नीज्ड लाउडली, वो बहुत तेज से छींका। किस पर छींका हमें नहीं पता, कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है। तो यहां पर स्नीज्ड जो है बन गई इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान देना है कि सेंटेंस में उस वर्ब का कैसे यूज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो वर्ब बन जाएगी ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो बन जाएगी इनट्रांजिटिव वर्ब। अब आइए इसके ऊपर हम एक एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन इज, टेल इफ द वर्ब इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो फ्रेंड्स यहां पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, उसमें हमने बताना है कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो अभी जो भी मैंने आपको इन दोनों के बारे में बातें समझाई हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा और इस एक्सरसाइज को करते हैं। आइए, फर्स्ट सेंटेंस, द बॉय ब्रश्ड हिज टीथ। अब इधर देखिए वर्ब क्या है, ब्रश्ड। जो ये ब्रशिंग का एक्शन हो रहा है ये किस पर हो रहा है, यस टीथ पर हो रहा है, यानी हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है। तो इसलिए जो ब्रश्ड है इट्स अ ट्रांजिटिव वर्ब। द ब्रांच फेल सडनली। अब इधर देखिए फेल यानी गिरना। अब ये जो गिरने का एक्शन हो रहा है ये किस पर हो रहा है, किस पर गिरी ये नहीं पता। तो ये क्या हुई, ये हुई इनट्रांजिटिव वर्ब। शी प्लेस्ड द वास ऑन द टेबल। अब इधर देखिए फ्रेंड्स वर्ब क्या है, प्लेस्ड। अब यहां पर हमें एक ऑब्जेक्ट गिवन है, क्या आप बता सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या है,
क्या ऑब्जेक्ट वास है या टेबल है? यस फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट वास है। आप टेबल देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, आपका ऑब्जेक्ट वास गिवन है। अगर आपको ये सेंटेंस दिया जाए और ये भी पूछा जाए कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आपको वास बताना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो प्लेसिंग का एक्शन हो रहा है वो वास पर हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर प्लेस क्या हुई? प्लेस हुई ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, शी स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स। अब यहां पर स्लेप्ट क्या है फ्रेंड्स? ये क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अनदर सेंटेंस, शी ऑलवेज अराइव्स ऑन टाइम। अब इधर देखिए वर्ब क्या है? ये अराइव्स। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऐड एनी ऑब्जेक्ट टू दिस वर्ब। अराइव जो है वो हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब हियर। सिमिलरली द प्लांट्स इन द गार्डन डाइड। डाइड भी देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ भी कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया जा सकता, इधर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी एक इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ही टोल्ड अ जोक एंड नोबडी लाफ्ड। तो यहां देखिए फ्रेंड्स, यहां पर लाफिंग का जो एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है ये गिवन नहीं है। आप अगर इस सेंटेंस को पढ़ें, उसका हिंदी में मीनिंग होगा कि उसने एक जोक सुनाया और कोई हंसा नहीं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर लाफ्ड के बाद लिखा होता ऑन इट या ऑन जोक, जब तो हम कहते कि भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बट यहाँ पर लाफ के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब हुई। दोस पीपल पेंटेड देयर हाउस ब्लू। अब इस सेंटेंस में जो पेंट करने का जो एक्शन हो रहा है वो किस पर हो रहा है? वो हाउस पर हो रहा है, इसलिए ये एक ट्रांजिटिव वर्ब हुई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको सेंटेंस में वर्ब्स का मीनिंग समझना है, आपने देखना है कि वहां पर ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं, और फिर बताना है कि गिवन वर्ब ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है।